हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत तिवारी है। कैरियर स्किल एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यू ट्रैप। काफ़ी जो फील्ड में जो टेक्नीशियन है उनको ये नहीं पता होता है कि यू ट्रैप क्या होता है और ये किस बेसिस पे काम आता है। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यू ट्रैप का क्या काम होता है वो समझ लेते हैं। यू ट्रैप जो होता है वो होता है ऑयल को कूलिंग कॉइल से कंडेंसर में पहुंचाना, यानी कंप्रेसर में रिटर्न पहुंचाना। काट दे। तो हमारा जो टॉपिक है स्प्लिट एयर कंडीशनर के ऊपर है। स्प्लिट एयर कंडीशनिंग में यू ट्रैप कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली जो यू ट्रैप है वो काम क्या कर रहा है कि जब आउटडोर ऊपर लगा होगा और इंडोर नीचे लगा होगा, यानी आउटडोर की हाइट ऊपर की साइड में है, तो आप भी जानते हैं रेफ्रिजरेंट के साथ में क्या फ्लो करता है, ऑयल फ्लो करता है। तो ऑयल जो है वो कूलिंग कॉइल तक तो आ जाएगा, यानी एवोपरेटर में आ जाएगा, बट आउटडोर की हाइट ज़्यादा ऊपर होने से ऑयल वापस आउटडोर में यानी कंप्रेसर तक नहीं पहुंच पाएगा, वो कूलिंग कॉइल में ही रह जाएगा। अब अगर उसको ऊपर ले जाना है तो हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स देना होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल क्या है, लिक्विड मटेरियल है, और गैस जो होगी वो कौन से वेपर कंडीशन में होगी। जो आप रेफ्रिजरेंट डाल रहे हैं वो कूलिंग कॉइल के अंदर वेपर कंडीशन में आ जाती है। वेपर के ऊपर ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा काम नहीं करता, बट ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्मेशन में है तो उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा काम करेगा। तो यू ट्रैप जो है वो इसी ऑयल को आउटडोर यानी कंप्रेसर तक पहुंचाने का काम करेगा। कैसे करेगा? अगर आप देखा जाए यू ट्रैप अभी बिल्कुल खाली है, ठीक है, और ये हमेशा कूलिंग कॉइल के बाद में लगा हुआ होगा, यानी सेक्शन लाइन के अंदर, ठीक है। तो सेक्शन लाइन में जैसे जैसे ऑयल आएगा, ऑयल इकट्ठा होना चालू होगा, तो आप देख सकते हैं इस पाइप का इंटरनल डायमीटर ऑयल भरने की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आपको बाहर से तो दिख रहा है कि ये प्रॉपर पूरी साइज फुल है, बट अगर आप यहाँ पर अगर ऑयल जम चुका है या ऑयल इकट्ठा हो चुका है तो पाइप का डायमीटर क्या हो गया, इंटरनली छोटा हो गया। यानी अगर हाफ की पाइप है तो वो कुछ क्वार्टर टाइप की हो गई। तो आपने भी पहले एक बॉयल्स लॉ पढ़ा था जिसके अंदर ये पढ़ा था कि अगर जगह कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ जगह बड़ी होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो हमने इंटरनली पाइप का साइज क्या कर दिया, कम कर दिया, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी गैस के जो सेक्शन लाइन का प्रेशर है उसका प्रेशर थोड़ा जैसे ही ज़्यादा होगा, ये इस ऑयल को फोर्सफुली क्या करेगा, ऊपर की तरफ थ्रो कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यू ट्रैप कहाँ पे लगाना चाहिए, एवरी 7 मीटर, ठीक है। अब होगा क्या, इंडोर है आपके नीचे और आउटडोर है ऊपर, यानी अप्रॉक्स जो दूरी है वो लगभग 7 मीटर है, ठीक है। ये है आपके कूलिंग कॉइल से जो सेक्शन लाइन बन के वापस आउटडोर में जा रही है। अब आउटडोर से इंडोर में तो लिक्विड आ रहा है, डिस्चार्ज लाइन के थ्रू क्या आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, वो बॉईल हो रहा है, और उस लिक्विड के साथ में जो ऑयल हो रहा है आ रहा है वो इंडोर यूनिट में इकट्ठा हो रहा है। ये इकट्ठा होकर जब आगे फ्लो करेगा तो आप देख सकते हैं इंडोर यूनिट के जस्ट बाद में सेक्शन लाइन पे आपको यू ट्रैप लगाना है, ठीक है। ये जैसे यू ट्रैप लगाओगे यहाँ पे ऑयल इकट्ठा होगा और ये फोर्सफुली ऑयल को कहाँ कर देगा, कंप्रेसर की साइड में थ्रो कर देगा, यानी वापस ऊपर की साइड में थ्रो कर देगा। अगर 7 मीटर से ऊपर है तो आपको दूसरा जो यू ट्रैप है, मान लो ये तो पहला यू ट्रैप हो गया और आपका आउटडोर 10 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है, तो दूसरा जो यू ट्रैप है वो 7 मीटर पे लग जाएगा। कितने मीटर पे लग जाएगा, 7 मीटर पे लग जाएगा। यानी पहले यहाँ पे इकट्ठा होगा, फिर सेकंड यू ट्रैप में इकट्ठा होगा, और फिर वो कंप्रेसर तक चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन है जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं उनको इस चीज़ की डिटेल नहीं पता होती है कि वो यू ट्रैप कब लगाना है कब नहीं लगाना। तो इंडोर और आउटडोर इनकी कंडीशन बता रहे हैं हम। इंडोर यूनिट नीचे है और आउटडोर यूनिट ऊपर है, तो मैक्सिमम इंडोर से आउटडोर की हाइट की दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर। 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कंप्रेसर पे इफेक्ट आएगा। सेकंड है, इंडोर यूनिट ऊपर है और आउटडोर यूनिट नीचे है, तो इन दोनों के बीच में कितने मीटर की दूरी होनी चाहिए, 7 मीटर। क्लियर हो गई यहाँ तक?
अब आप डिफरेंस देख रहे होंगे, अगर आउटडोर ऊपर है तब तो 10 मीटर बता रहे हैं हम, और आउटडोर नीचे है तो 7 ही मीटर बता रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? आउटडोर अगर नीचे है तो आउटडोर एक तो गैस के साथ में ऑयल फ्लो करता है, बट दूसरा मेन रीज़न है कि जब जो लिक्विड लाइन है वो इंडोर तक जा रही है, और लिक्विड लाइन में क्या होगा, जो गैस की फॉर्मेशन होगी वो लिक्विड कंडीशन में होगी, और हमने अभी पढ़ा था कि लिक्विड कंडीशन के ऊपर ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो कंप्रेसर को मेहनत करनी होगी, यानी कंप्रेसर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आएगा लिक्विड को कूलिंग कॉइल तक फ्लो करवाने के लिए, तो हम इसकी जो दूरी है वो क्या रखते हैं, थोड़ी कम रखते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम 7 मीटर। थर्ड कंडीशन है इंडोर और आउटडोर बैक टू बैक कितनी दूरी तक हो सकते हैं, यानी सेम लेवल पे हैं तो कितनी दूरी तक जा सकते हैं, तो वो है अप्रॉक्स 15 मीटर, यानी इससे ज़्यादा दूर नहीं करना है। आपने भी कभी नोटिस किया होगा, जब आप डोमेस्टिक लेवल पर अगर ट्यूब खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे वो हाफ की हो चाहे क्वार्टर की हो, तो आपको मैक्सिमम 15 मीटर का रोल मिलता है, चाहे वो आप क्वार्टर का लो, चाहे हाफ का लो, चाहे 5/8 का लो या 3/8 का लो। ये 4 ही साइज चलते हैं टिपिकली अपने, तो इनका रोल कितने फिट का मिलता है आपको, 50 फीट का मिलता है, यानी मैक्सिमम 15 मीटर तक का मिलता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब ये यू ट्रैप क्यों ज़रूरी है? काफ़ी बार जब फील्ड में जो टेक्नीशियन काम कर रहे होते हैं उनको ये चीज़ समस्या का जो समाधान है वो नहीं मिल रहा होता है कि इंडोर नीचे लगा हुआ है, आउटडोर 5-6 मंजिल के ऊपर लगा हुआ होता है, पाइपिंग हो रही है, बट तो भी प्रॉपर कूलिंग नहीं आ पाती है। दूसरा कंडीशन ये आती है कि बार बार कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है। तो कंप्रेसर कब ट्रिप करता है? ओवर हीट होने की वजह से। और कंप्रेसर की जो हीटिंग है वो 3 कंडीशन से क्लियर होती है। एक तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से वो ठंडा होता है, दूसरा होता है गैस से, और तीसरा होता है ऑयल से। ठीक है, अब जब आउटडोर ऊपर है और इंडोर नीचे है, तो आउटडोर तक क्या प्रॉपर ऑयल पहुंच सकता है? गैस तो फ्लो करके पहुंच जाएगी, क्या ऑयल वापस प्रॉपर कंप्रेसर में जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो कंप्रेसर क्या होगा, विदाउट लुब्रिकेंट हीट ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो कंप्रेसर के खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से वो बार बार ट्रिप करता है और प्रॉपर कूलिंग नहीं दे पाता है। तो टेक्नीशियन जाता है, सारी प्रॉब्लम देखता है कि लोकेशन सही है, आउटडोर ऊपर लगा हुआ है, इंडोर नीचे लगा हुआ है, कूलिंग कॉइल साफ़ है, कंडेंसर कॉइल साफ़ है, किसी भी तरह के एयर फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी कंडीशन देखने के बाद में भी अगर ये दिक्कत आती है कि बार बार कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है और प्रॉपर कूलिंग नहीं आ पा रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे यू ट्रैप की ज़्यादा ज़रूरत होगी ही होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जब भी आप काम करें तो आपको ये डिस्टेंस ध्यान रखना होगा, और यू ट्रैप जहाँ लगाना चाहिए वहाँ पे लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उसको लगाइए। आप जनरली यू ट्रैप खरीद के भी बना सकते हैं यू बैंड, या फिर ट्यूब को यू शेप में मोड़ सकते हैं। ये ट्यूब ऊपर लेके गए, देन आपको अगेन थोड़ा नीचे लाके फिर यू ट्रैप, तो ये यू ट्रैप आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ 6-7 मीटर ऊपर है, तो आप जस्ट कूलिंग कॉइल से जो सेक्शन लाइन बाहर निकलती है, दीवार के बाहर यानी रूम के बाहर जैसे ही पाइप निकलती है, आप वहीं पे एक पहला यू ट्रैप बना दें, अगर 6 या 7 मीटर ऊपर है तो। क्लियर है? ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।